तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो में। इसमें मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊंगा, लिस्ट टैग्स के बारे में, यानी ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ये आपको स्कूल में भी पता होगा, सुना भी होगा आपने। ऑर्डर लिस्ट होता है जैसे हम लिखते हैं ना, पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं कोई सा भी, तो 1 2 3, 1 2 3 4। और अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें डॉट हो गया, सिंबल का इस्तेमाल हो गया, या फिर हैश, इसमें जो भी हम करते हैं ना, जैसे मैं नोट्स में करते थे, 12th के में याद होगा, 12th में करते थे। तो वैसे ही ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। चलो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट इन HTML। लिस्ट आर यूज टू प्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डाटा। रियल लाइफ के लिस्ट डाटा जो हमने आपको अभी बताया, मैंने अभी। ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4। अनऑर्डर लिस्ट हैश, हैश हो गया, डॉट हो गया, इसे इस्तेमाल करते हैं उसमें। यूएल हमारा अनऑर्डर लिस्ट के लिए होगा, ओएल ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है। और इसमें ये जो हमारा एल आई है, इसके अंदर ये एल आई है, तो ये हमारा ये हो गया, ये टैग होता है हमारा लिस्ट के लिए, जो इसके अंदर के लिस्टिंग के आगे के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी पार्टिसिपेंट कह नहीं कहे तो उसमें हम कहेंगे अंदर का डाटा, डाटा कहेंगे, है ना। एल आई एप्पल हो गया, मैंगो हो गया। मैं अभी एक बार आपको अनऑर्डर लिस्ट का एक बार कॉपी कर दिखाता हूँ, इसको कैसे करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, इसको कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया, मैंने टेक्स्ट एरिया दिखाऊंगा, मैंने टेक्स्ट एरिया बताया था ना पिछले में, उसमें अभी बताता हूँ। Ctrl+V, अनऑर्डर लिस्ट, ये था हमारा एल आई। यूएल क्लोज करेंगे हम। सॉरी, गड़बड़ हो रही है वो। तो ये हमारा हमारा आ जाएगा कंट्रोल। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई मेरे से। इस डाटा को इस डाटा को यहाँ से कट करेंगे एंड देन यहाँ से पेस्ट। मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना। Ctrl+S करेंगे। आपको एक मिनट यहाँ पे लाइव प्रीव्यू देख लीजिए। ये रहा, देखा, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमारा डॉट आ रहा है, और ये हमारा देख रहे हैं ना, हमारा डॉटेज में आ रहा है। और ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4। और टेक्स्ट एरिया में मैंने लिखा है हेलो, अंदर जो भी हमें लिखना होता है। ये एक तरह से देखो कमेंट का होता है ना, हमने देखा होगा यहाँ पे, हमें जितना भी बड़ा कर सकते हैं इसमें। ये असल में कमेंट के लिए होता है, या फिर किसी से कोई अगर हमें डिमांड या फिर इसके बारे में पूछना होता है, माई सेल्फ बताओ, अपने बारे में बताओ, तो उस लिए इस्तेमाल होता है ये हमारा। ठीक है। ये मैं सारा बाकी के ऊपर उड़ा हटा इसलिए नहीं रहा हूँ, ताकि आगे आपको काम आएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब यहीं पे हम इसको ओएल कर देते हैं, ऑर्डर लिस्ट। तब देखते हैं क्या होता है हमारा ओएल। हम इसके अंदर के आइटम्स बढ़ा भी सकते हैं, चाहे जितना मर्जी हमें बढ़ाना हो, हम इसके अंदर के आइटम्स बढ़ा सकते हैं। एप्पल, मैंगो, इसके अलावा भी हमें और चीज़ चाहिए होती है, तो हमारा ये रहा एप्पल मैंगो। एप्पल मैंगो, जो भी हमारा एप्पल मैंगो खाएंगे, सब दूध से खाएंगे, जो भी कहानी होती थी ना बचपन में। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, इसमें यही काम है कि लिस्ट को संभाल के रखना। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अगला अपना। और उसमें मैं टेबल, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में हमारी एक आती है टेबल, जो भी मैंने उसमें ऊपर बना रखी है। शायद मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ बताया होगा इसके बारे में, पर मैं आपको इसमें बता देता हूँ पूरी डिटेल में। ठीक है। टेबल आर यूज टू प्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा, यानी रियल लाइफ के जो टेबल हम बनाते हैं, टेबल के अंदर फिर उसको अरेंज करके डाटा लिखते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ हो गई, स्टूडेंट फादर नेम, मदर नेम एंड स्टूडेंट नेम, जो भी है हम उसमें लिखते हैं ना अरेंज करके। तो वैसे टेबल आर यूज टू प्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा, रियल लाइफ का टेबल डाटा यूज कर इस्तेमाल दिखाई देता हमें। अभी हमारा टेबल टी आर क्या होता है, टी डी क्या होता है, टी एच क्या होता है, तो ये दिखा रहा है
टीआर हमारा होता है यूज टू डिस्प्ले टेबल रो। टेबल रो यानी हमारी ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल यूं होती होगी, वर्टिकल टेबल रो, टेबल डाटा यूज टू डिस्प्ले टेबल डाटा, यानी टेबल के अंदर जो डाटा हमारा होता है वो। और टीएच टेबल हेडिंग, जैसे ये हमारी ये हेडिंग है तो टेबल हेडिंग के लिए यूज होता है यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर, जो उसका हेड होता है, ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है, अब हमारा एक इस्तेमाल अभी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा करके, टेबल इन HTML। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है टेबल, यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग की जरूरत होती है एंड उसे क्लोज भी करना जरूरी होता है। अब उसके अंदर के मेन ये होता है हमें, जैसे कि कुछ हेडिंग देनी होती है, टेबल हेडिंग, TR हो गया, TR हो गया, टेबल हेडिंग, टेबल रो जो ऊपर का होगा, और ये दूसरा रो के अंदर डाटा, इसके कॉलम की तरह समझ लो एक तरह से। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसमें टेबल रो, ये भी टेबल रो, ये टेबल कॉलम, ये भी टेबल कॉलम, इधर से ऊपर नीचे, ऊपर से होगा। तो अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एक बार लाइव प्रभु आप देख लीजिए। जैसे हमारा हो गया, हमारा जैसे कि अब हमें चाहिए हमारा टेबल, टेबल हो गया, टेबल के अंदर हम देते हैं अपना टेबल रोज चाहिए हमें, TR। मैंने बोला था सबलाइन में अगर आप यूज करते हो तो कैप्स लॉक के ऊपर जो टेबल वाला ऑप्शन होता है उस पर टैब वाला ऑप्शन होता है, उसे क्लिक कर देना, अपने पूरा टैग आ जाएगा। ठीक है, टेबल रो के अंदर चाहिए टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग चाहिए हमें पहले, जैसे कि नेम हो गया। अब इसे हम कॉपी करेंगे, Ctrl+V। नेम की जगह हमें चाहिए क्या चाहिए, रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर हो गया। अब हम एक दूसरी टेबल रो बनाएंगे, टेबल रो हो गया हमारा। अब टेबल रो के अंदर हम क्या चाहिए, टेबल डाटा यानी TD, एंटर करेंगे। नेम हो गया हमारा, जिसमें अपना नाम ले रहा हूँ, एंड अब दोबारा लेंगे TD, टेबल डाटा। तो रोल नंबर हमारा हो गया 4, 2 ले लो, जो भी लेना है रोल नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, देन सेव करेंगे। अब इस पे जाएंगे एंड रिफ्रेश, नीचे हमारा ये बन चुका है। ये आपको अभी बॉक्स नहीं दिख रहा होगा, बॉक्स इसलिए नहीं दिख रहा है, बॉक्स आपको इसलिए नहीं दिख रहा है अभी क्योंकि मैंने वहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया है, वहाँ पे भी हमने बॉर्डर नहीं दिया है। मैं बॉर्डर दिखा दो कैसे देते हैं। टेबल में हमें जाना है, टेबल टैग के अंदर यहाँ पे लिखना है बॉर्डर, बॉर्डर। अब इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 3 में देखते हैं हम, काफ़ी मोटी हो जाती है, 6 तक का में शायद होती है, इसमें 6 तक होती है। हम देंगे बॉर्डर, खाली हम 1 देंगे खाली, यानी एकदम जैसे क्या है पतली लेयर। सेव करके रिफ्रेश, तो ये हमारा टेबल का टेबल रो हो गई, और ये हमारा टेबल डाटा जो भी है ये हमारी रो ही है, और ये हमारा जो ऊपर से आता पार्ट ये टेबल डाटा और वो होती कॉलम। ठीक है, आप चाहे तो जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी बना सकते हैं, टेबल हमें जिस हिसाब से बनानी होती है उस हिसाब से बनी जाती है वैसे तो। ठीक है, अभी हम पहले ब्रेक टेक्स से एंटर मारेंगे। ये हमारा चला गया नीचे, तो ये हमारा टेबल हो। ठीक है, ये छोटा सा था टेबल रो एंड रो डाटा का। अब अगला हम देखते हैं, ये रहा कैप्शन। कैप्शन हमारा हो गया, जैसे कि देख कैप्शन इन टेबल, कैप्शन यानी जो ऊपर में हम देना होता है कि किस चीज़ का हमें बना रहे हैं, किस चीज़ का हम बना रहे हैं, तो उसलिए होता है इस्तेमाल। हम एक बार लगा देते हैं कैप्शन,
कैप्शन देना स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल जो भी हमें जैसे जैसे कि ये हमारा स्टूडेंट टेबल का था, वो अगर किसी और चीज़ के लिए हो तो हम उसका किसी और चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते है ना। तो जैसे कि और हमारी जो हमारी सरकारी स्कूलों में होती है या फिर और भी कई कामों में हमारी टेबल बनाई जाती है। एंड एक्सेल का वर्क ले लीजिए आप, एक्सेल के वर्क में भी कई सारे सेल्स होते हैं, रो वाइज होता है, कॉलम वाइज होता है। तो इसी तरह से काम समझ लीजिए आप इसमें, वही इस काम इसमें भी होता है। और स्कूलों में भी ऐसा काम रियल लाइफ में मैंने उसमें बता रखा है, रियल लाइफ वर्क होता है स्कूल के। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं, या फिर हमारा जो ये टेबल का हम बात करें तो टेबल हमारा स्टूडेंट रोल नंबर वाइज, या फिर टीचर के पास जो बुक होती है वो ले लीजिए, या फिर और हमें अपना पता है ना क्या कहते हैं उसे, मॉनिटर डायरी। मॉनिटर डायरी में भी तो हमारा कॉलम रोज ऐसे होता है, नाम लिखा रहता है रो वाइज, फिर उसके अंदर उसका डाटा होता है, फिर उसकी एक हेडिंग भी होती है, क्लास टीचर कौन है होता है, सबके साइन भी होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगला हम देखते हैं हेड एंड टीएच हेड, टी हेड एंड टी बॉडी, यानी टेबल हेडिंग, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टू रैप टेबल, टू रैप टेबल हेड, टू रैप टेबल बॉडी। ये भी हमारा उसी हिसाब से काम होगा। अब देख लीजिए, अब इसमें हम कोलैप्स कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट कैसे यूज टू क्रिएट सेल विच स्पेन्स ओवर मल्टीपल कॉलम्स, यानी जो एक सेल होती है वो मल्टीपल मल्टीपल जिसे कहते हैं कॉलम को मर्ज कर सकती है। एक बार हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं कॉल स्पैन को। अब इसे हमें शायद एक बार देखते हैं ऊपर टेबल रो, हम इसे कॉपी कर ले रहे हैं, टेबल रो, कैप्शन के बाद हम लिखेंगे इसमें टेबल पर पेस्ट पेस्ट करके, और नेम में इसमें कर देता हूँ कॉल स्पैन एंड, करके देखते हैं कि हुआ कि नहीं। ये हो तो गया, लेकिन इसमें मर्ज उसका पूरा वो फैला नहीं है, विड्थ नहीं ली इनने। हम इसको यहाँ ना देकर, कॉल से हम यहाँ पे ना दे करके सीधा यहाँ से करते हैं, रुको कट करेंगे, कट कट करिए टी आर जमा, इसमें देखते हैं एक बार करके। टेबल हेडिंग कॉल स्पैन तक का ही हम रखते हैं अपना, ज़्यादा अगर हम लेंथी कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अगली वीडियो में आपको इसको एकदम मल्टीपल क्लियर करके समझा दूंगा, एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं टेबल के बारे में। टेबल के बारे में बता दिया है। अब इसमें कॉल स्पैन से हम अगला स्टार्ट करेंगे सेशन, जो भी है कॉल स्पैन से अपना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे सेल को मर्ज कर देता है, दो सेल को मर्ज कर देता है। अब इसे उसके बाद हमारा फॉर्म चालू होगा, जो मैं आपको बताता है, इनपुट इनपुट डालते हैं, टाइप डालते हैं, फिर वो सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगली वीडियो से आपका फॉर्म वाला चालू होगा। तो आप इस वीडियो में यहीं तक ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको फॉर्म के बारे में बताएंगे। टिल देन टेक केयर।